आज हम त्रिलोक सिंह ठकुरेला द्वारा लिखित 2 लघु कथाएं नामक पाठ को पढ़ेंगे। लघु कथाएं यानी छोटी छोटी कहानियाँ जो अपने आप में पूर्णता को दर्शाती हैं। तो उसमें पहली कहानी है मौन। तो पहली ये जो लघु कथा है मौन, इसमें लेखक ने लोगों की कथनी और करनी में अंतर बताया है। तो वो किस तरह बताया है, तो हम इस पाठ को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। रघुराज सिंह बहुत खुश थे। रघुराज सिंह कौन है? इस कहानी के मेन पात्र जो है वो है ना, और उन्हीं पर ज़्यादातर ये बातें जो मौन शब्द है, मौन कहानी है, उन्हीं के ऊपर दर्शाई गई है। तो रघुराज सिंह बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि उनके लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता करने की इच्छा से अजमेर से एक संपन्न और सुसंस्कृत परिवार आया था। रघुराज सिंह का लड़का सेना में अधिकारी है और उनके 2 अन्य लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो रघुराज सिंह के 3 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे के लिए रिश्ता आया है जो अजमेर से आया है और जो बहुत संपन्न परिवार है, और अन्य जो 2 लड़के हैं वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। लड़की के पिता ने रघुराज सिंह से कहा, हम आपसे एवं आपके परिवार से पूरी तरह संतुष्ट हैं। आप भी हमारी लड़की को देख लें एवं हमारे परिवार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। तब रघुराज सिंह बोले कि जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी आपसे पूरी तरह संतुष्ट हैं। तो लड़की के पिता ने पूछा, आपकी कोई मांग हो तो हमें बताने की कृपा करें। तो रघुराज सिंह बोले, हमारी कोई मांग नहीं है, बस हम चाहते क्या है कि लड़की ऐसी हो जो परिवार में विघटन न कराए। विघटन यानी बांटे न, परिवार को टुकड़ों में न बांटे। चाहता हूँ तीनों भाई मिलकर रहें। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? जब बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा रहता है। ये किसने कहा? लड़की के पिता ने बड़ी विनम्रता से कहा और फिर पूछा कि साहब आप कितने भाई हैं? तो रघुराज सिंह बोले, 3 भाई हैं और 1 बहन है। तो लड़की के पिता ने पूछा, फिर आपके भाई क्या करते हैं? रघुराज सिंह बोले, सबके अपने निजी धंधे हैं, अपने अपने पर्सनल जो है व्यवसाय है। तो लड़की के पिता ने पूछा, आपने अपने किसी भाई को बुलवाया नहीं? तो रघुराज सिंह बड़े झिझक गए और उन्होंने कहा, अजी हम भाइयों में बोलचाल बंद है। उनके ऐसा कहते ही अचानक वहाँ खामोशी छा गई, क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल बिना कही सारी बातें समझ में आ गई कि रघुराज सिंह का अपने भाइयों से संबंध अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि यहाँ पर कथनी और करनी में अंतर है, यानी जैसा वो चाह रहे हैं वैसा वो स्वयं अपने आप पर लागू नहीं कर पाए हैं। तो लड़के के पिता की वाणी और आचरण में फ़र्क बताकर लेखक ने ऐसे दोहरा चरित्र जीने वालों पर व्यंग्य किया है। दोहरा चरित्र यानी हम बोल कुछ रहे हैं और कर बिल्कुल उसका उल्टा रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस कहानी से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हमको समझ में आती है। इसके बाद जो दूसरी कहानी है असाधारण, यह भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक जूता पॉलिश करने वाले लड़के के स्वाभिमान को बताया है। स्वाभिमान हर व्यक्ति में होना चाहिए और हमें स्वाभिमान का सम्मान करना चाहिए। पढ़ेंगे इसको। लेखक कहता है, मुझे जोधपुर जाना था, बस आने में देरी थी, अतः बस स्टॉप पर बस के इंतज़ार में बैठा था। वहाँ बहुत से यात्रियों का जमघट लगा हुआ था, यानी वहाँ बहुत भीड़ थी। सभी बातों में मशगूल थे। मशगूल यानी पूरी तरह व्यस्त थे एक दूसरे के से बातें करने में, अतः अच्छा खासा शोर हो रहा था। अचानक एक आवाज़ ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। एक 10 वर्षीय लड़का फटा सा बैग लटकाए निवेदन कर रहा था,
बाबूजी पॉलिश करवा लो। मेरे मना करने पर भी उसने विनीत मुद्रा में कहा, बाबूजी करा लो, जूते चमका दूंगा। अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। मैं घर में जूते पॉलिश करके आया था, अतः मैंने उसे स्पष्ट मना कर दिया। वह दूसरे यात्री के पास जाकर विनय करने लगा। मैं उसी ओर देखने लगा। वह रह रहकर यात्रियों से अन्य विनय कर रहा था, यानी रिक्वेस्ट कर रहा था। बाबूजी पॉलिश करवा लो, जूते चमका दूंगा। अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। मेरे पास ही एक सज्जन बैठे थे। वे भी उस लड़के को बड़ी गौर से देख रहे थे। शायद उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे पुकारा तो वह प्रसन्न होकर उसके पास आया और वहीं बैठ गया। बाबूजी उतारो जूते। तो उस सज्जन ने कहा, भाई पॉलिश नहीं करवानी है, ये लो 5 रुपये रख लो। क्यों बाबूजी? उसने बड़े भोलीपन से कहा। वे सज्जन बड़े प्यार से बोले, रख ले, तेरी बोहनी नहीं हुई है इसलिए। लड़का झटके से खड़ा हुआ, बोला, बाबूजी मैं भिखारी नहीं हूँ, मेहनत करके खाना चाहता हूँ, बिना पॉलिश किए रुपए नहीं लूँगा। यह कहते हुए वह आगे बढ़ गया। पॉलिश करने वाले लड़के के चेहरे पर स्वाभिमान का असाधारण तेज देखकर वहाँ बैठे सारे लोग दंग रह गए। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि किस तरह एक पॉलिश करने वाले छोटे लड़के पर भी के व्यवसाय में भी स्वाभिमान झलक रहा था और हमें उसके स्वाभिमान का सम्मान करना चाहिए।